जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविज़न करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिविज़न करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ 500 सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। ठीक है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष पहले माना जाता है? तो 2 अरब वर्ष पहले माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकास का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है प्राकृतिक वर्णन। ये विकास का मुख्य कार्य है। ठीक है, मुख्य कार्य है प्राकृतिक वर्णन, आपको याद रखना है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है हुगो डी व्रिज के द्वारा किया गया, हुगो डी व्रिज के द्वारा। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो आप सभी को पता है हाथी का पूर्वज है, मैमथ हाथी का पूर्वज है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है हाइबरनेशन कहते हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो आप सभी को पता है तारामीन में स्नायु तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? राइट आंसर है 70 इस जीवाणु में पाए जाते हैं राइबोसोम। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? राइट आंसर है विलियम हार्वी के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। सर्वप्रथम विलियम हार्वी के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? राइट आंसर है डी लैमार्क के द्वारा जीव विज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? राइट आंसर है क्रू मैग्नो मानव को माना है, क्रू मैग्नो मानव को वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? राइट आंसर है पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? राइट आंसर है पृष्ठ तनाव है। जल में घुलनशील विटामिन है? राइट आंसर है विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है? राइट आंसर है लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो आप सभी को पता है पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है, झुकाव की वजह से ही मौसम बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? राइट आंसर है डॉक्टर सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षित होती हैं, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा सर्वप्रथम बताया गया था, न्यूटन से पहले ही ये बता दिए थे। धान का प्रमुख रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है? राइट आंसर है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है, जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती हैं और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती हैं? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती हैं और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, तो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि देखिए, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, राइट आंसर है केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो 23 सेकेंड आपको ध्यान रखना है, 23 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेसिबल क्या है, तो ये ध्वनि स्तर की एक माप है, ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं, तो ये आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाध्वनि में ध्वनि में प्रवेश करती हैं, तो बाएं सिरा से प्रवेश करती हैं, आपको याद रखना है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो ये यूएसए है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं, तो ये परवासी पक्षी कहलाते हैं, परवासी पक्षी। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, राइट आंसर है वर्षा का जल जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, राइट आंसर है मुख्य गुहा में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है, तो देखिए सोते समय रक्त दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, राइट आंसर है 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्योंकि क्षार होता है इसलिए बुलबुले निकलने लगते हैं। सोडा वाटर में क्षार होता है इसलिए नींबू का रस डालने पर बुलबुले निकलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, क्या बनाता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, राइट आंसर है टीएसएच हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में। ठीक है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती हैं, तो ये मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलती है, तो ये वायरस द्वारा फैलती है। आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान क्या है, तो ये पलीहा कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, राइट आंसर है प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, राइट आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है विटामिन ए। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, ये रक्त अल्पता हो जाता है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, राइट आंसर है दूध में लैक्टोज पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, ये विजांडसन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, राइट आंसर है एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, तो 120 दिन होता है, आपको याद रखना है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो ये कैडमियम के कारण होता है। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, घेंघा रोग थायरोक्सिन की कमी से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी, तो ये जल में हुई थी, जल में प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, राइट आंसर है संक्रमण से संघर्ष करना रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, राइट आंसर है 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, राइट आंसर है 65% होती है। सोने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो ये लहसुन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण मेहंदी लाल हो जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? राइट आंसर है चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? देखिए, क्योंकि यह वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए आभासित नहीं होता, गतिमान, ठीक है, गतिमान आभासित नहीं होता। इसका रीजन है कि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, ठीक है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल तिल की सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो आप सभी को पता है चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तरंग गतिमान, तो ये तो प्रश्न रिपीट हो गए हैं। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? राइट आंसर है विटामिन B2 का नाम है। कणिकाओं यानी कि कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो उसे सीरम कहा जाता है। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो ये सदिश राशि है विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? राइट आंसर है कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है विरंजक चूर्ण। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? राइट आंसर है ये यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन C उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? तो आप सभी को पता है DNA और फिंगरप्रिंट्स टेस्ट ये पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, DNA और फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर है ल्यूकेमिया रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है एनीमिया लौह की कमी से होने वाला बीमारी है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण किया था? राइट आंसर है हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? तो ये दूसरा है, पहला चीन का है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो ये 22+Y क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? राइट आंसर है सेरिब्रम के द्वारा होती है, सेरिब्रम के द्वारा। मूत्र दुर्गंध देता है, क्या कारण है? यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो ये मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ये ऊर्जा का श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ठीक है। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण की बात करें तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो ये ब्रिक नहीं काम कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है? राइट आंसर है सिकता मक्खी को काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल का कारण है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो आप सभी को पता है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहा जाता है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है हिपैरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कणिकाओं यानी कि कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? राइट आंसर है उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पाचन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? राइट आंसर है बेलिशियम स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था हार्मोन शब्द का नामकरण। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? राइट आंसर है मेंडल के द्वारा दिया गया था पृथक्करण का नियम। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर है लैमार्क तथा ट्रेवी-रेनस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? राइट आंसर है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है।
डेंड्रोलॉजी का संबंध है, राइट आंसर है झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है एग्रीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्री एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? राइट आंसर है कार्लेनस लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी का पिता। विषाणु वृद्धि करता है? राइट आंसर है जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? राइट आंसर है साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, पित्त स्रावित होता है? राइट आंसर है यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? तो ये विटामिन ए भंडारित रहता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है। ठीक है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है पेसिल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। फ्रेंच पेसिल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? राइट आंसर है अल बरूनी है, अल बरूनी। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता के मापन हेतु। वायु में अपेक्षित आर्द्रता की मापन हेतु हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? राइट आंसर है भूकंप के झटके मापने में प्रयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर है होमोसीमल कहलाती है, होमोसीमल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर है आइसोगोनल कहलाती है, आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर है 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति हो जाएगा और सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह शनि का ही है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? राइट आंसर है वरुण सबसे दूर ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी के जुड़वा वाहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के समानता के कारण ही इसे पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु उपग्रह से बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ये निकेल है, चुंबकीय पदार्थ जो कि पृथ्वी में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, केंद्र में पाया जाने वाला। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये सौरमंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? राइट आंसर है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। कितना? तो 111.3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो ये एलिविसियम द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है माउंट कोयुस्कू, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। ये एशिया महाद्वीप, एशिया ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। महाद्वीप और महासागर की श्रेणी के ऊंचावच है? तो ये प्रथम श्रेणी के ऊंचावच है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है हैरी हेस के द्वारा किया गया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने % भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? राइट आंसर है 7.5% पर है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, बेरिंग सागर में
सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ये जापान में। भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं जापान देश में। जापान का ही शब्द है सुनामी। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्सातथ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये रीड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरवस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिक महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो ये मैग्मा कहलाते हैं। मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है हिमालय क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। सिर्फ का निर्माण किससे होता है? तो ये पवन से होता है सिर्फ का निर्माण। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना % भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? राइट आंसर है 97% भाग वायुमंडल का 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का 29% ऊंचाई वाला भाग पाया जाता है। 29 किलोमीटर की ऊंचाई वाला भाग 97% पाया जाता है। वायुमंडल कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क होती है। तो वायु दाब सर्वाधिक होता है। वायु दाब सर्वाधिक होता है। पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो ये केंद्र में अधिक होता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्लास को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो ये संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झील। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये मृत सागर सबसे नीची झील है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर है ओरिनोको नदी पर है, वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। यहाँ पे सर्वाधिक जहाज़ों का आवागमन होता है, इसलिए जहाज रानी नाम पड़ा है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो पैम्पास कहा जाता है। पैम्पास। ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? राइट आंसर है मृत सागर है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल का। ये करंट में चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य है मृत सागर। सार्गास्यू समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और अटलांटिक में भी देखिए, उत्तरी अटलांटिक में आजकल एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, ये उत्तर अटलांटिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनल जलधारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर है मेक्सिको की खाड़ी से होती है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? राइट आंसर है 24 घंटे 52 मिनट का समयांतर होता है ज्वार भाटा के मध्य। गंगा नदी का बेलया किस प्रकार का है? चापाकार है। डेल्टा होगा, सॉरी, यहाँ पे डेलया लिखा हुआ है जो कि गलत है। डेल्टा किस प्रकार का है? तो चापाकार है। हुआंगो नदी किस में गिरती है? राइट आंसर है पीला सागर में हुआंगो नदी गिरती है। सेन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है हुआंगो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है सेन का शोक। और बिहार के शोक की बात करें तो कोसी नदी है। बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है। विश्व में सबसे ऊंची कौन सी बांध है? ऊंची बांध उरुगवनस्की जो कि तजाकिस्तान में स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो ये सीन नदी के तट पर है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस की वोडो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो ये गेरून के तट पर है। जमशेदपुर शहर किस नदियों के संगम पर बसा है? राइट आंसर है स्वर्ण रेखा एवं खरकई के संगम पर बसा है जमशेदपुर नगर। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है बोट चैनल कहा जाता है। बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है वन झील सर्वाधिक लवणता वाला झील है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान है लवणता की श्रेणी में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में होती है।
रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? राइट आंसर है विषुवतीय प्रदेश की उपज है। दक्षिण अमेरिका का मध्यशीली किसका उदाहरण है? राइट आंसर है भूमध्य सागर प्रदेश का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है पर है? तो ये एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राइट आंसर है विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है तंबाकू का, जो कि प्रथम स्थान पर है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो ये अमेजन बेसिन से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश की बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर है। इजमीर की घाटी को अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? तो ये टर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है उपजाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो श्रीलंका का। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? राइट आंसर है बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है तांबे का अमेरिका सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कार्य के घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है नाइजीरिया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक परसेंट जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो ये है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है, घना आबादी है। और ज़्यादा आबादी की बात करें तो अभी भारत हो गया है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो ये मध्य एशिया के घुमक्कड़ी जनजाति हैं किर्गिज। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती हैं? तो ये एस्किमो जनजाति करती हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर है क्रिस्टीना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायरो का आधुनिक नाम क्या है? राइट आंसर है कांगो गणराज्य जायरो का आधुनिक नाम है। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर है बेचुआना लैंड बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा था? तो ये ताइवान का प्राचीन नाम था रामोसा। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? राइट आंसर है तुर्की कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? राइट आंसर है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले। एक बार फिर से करते हैं रिवीजन, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, जो कि ये अफ्रीका के देश हैं। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? राइट आंसर है फ्रांस को कहा जाता है। सोफिटेल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये ऑक्सफोर्ड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीसी नहर के नाम से किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था? राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ही कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत की शासन का प्रबंध अपने हाथों में ले। ये किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है वेव मिलर का ये कथन है कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथों में ले। ठीक है, वेव मिलर कौन था? तो ये अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया में दिखाने वाले यही पत्रकार थे, वेव मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया? किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया? राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के समय दिल्ली में बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक किस जगह पर
जगह बना हुआ है? राइट आंसर है फिरोजपुर में बना है भगत सिंह का स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर है 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? राइट आंसर है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करती हैं, इसलिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? राइट आंसर है अवसंरचना के विकास और सुझाव के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? राइट आंसर है अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर, ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर है आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है रघुराम राजन समिति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है बिमल जालान, ये व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बाद किस घटना को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल बताई? राइट आंसर है चौरी चौरा कांड को। ठीक है, चौरी चौरा कांड गोरखपुर में 1922 ईस्वी में घटित हुई थी, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा हिमालय जैसी भूल बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगीत कहाँ से संकलित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आनंद मठ से संकलित है। ठीक है, आनंद मठ किसकी रचना है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? राइट आंसर है बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है वरुण सूर्य से स्थित सबसे दूरस्थ ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विमानों का आगमन कब हुआ था? राइट आंसर है सन 1911 में भारत में विमानों का आगमन हुआ था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, ये काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। भारत में टेलीफोन कब आया? राइट आंसर है सन 1888 ईस्वी में भारत में टेलीफोन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? राइट आंसर है मूल शंकर, इनका असली नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? राइट आंसर है वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर है प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच 2 ग्रह स्थित हैं, बुध और शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर इनका नाम था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? राइट आंसर है प्रतिमा पुरी के द्वारा भारत में पहली बार टीवी पर समाचार पत्र पढ़े गए थे। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में।
ग्रेनाइट पाया जाता है, राइट आंसर है आग्नेय शैल में ग्रेनाइट पाया जाता है आग्नेय शैल में। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, राइट आंसर है जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, राइट आंसर है आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था, राइट आंसर है एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है, राइट आंसर है वाणिज्य बैंकों के द्वारा संचालित की जाती हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर है 1 जनवरी 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 ईस्वी में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में पाया जाने वाला गैस है कौन सा गैस है, तो ये मीथेन गैस है, गोबर गैस में पाया जाने वाला गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है, राइट आंसर है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला मध्य प्रदेश में, जो कि भारत का पहला मोबाइल बैंक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, राइट आंसर है जनरल लॉ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है, ये कंगरा में घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, फारसी थी राजभाषा, मुगल की फारसी राजभाषा थी। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा इंकवाल जिंदाबाद का नारा दिया गया था। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ये दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल महाराष्ट्र में। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है, जिब्राल्टर को। ठीक है, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइट 2E कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, ये कोरू से। ठीक है, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है, राइट आंसर है अनिल कुंबले को जाना जाता है, अनिल कुंबले को।